खुदावन यहोवा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें इस योग्य समझा कि हम प्रभु के वचनों से सीखें और एक बार फिर से हम अन्य भाषा के ऊपर इस वीडियो को बना रहे हैं और देखेंगे। आज ये 5वां भाग है। अगर आपने हमारे पिछले 4 वीडियो नहीं देखे, पहले वे देख लें, तभी आपको ये भाग समझ आएगा। और आओ हम देखेंगे अन्य भाषा के बारे में कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हमें। और सभी जन अपनी पवित्र बाइबल को खोलेंगे। पहला ग्रंथियों अध्याय 14 वचन 31 से हम अब स्टार्ट करेंगे। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। अब जो ये भविष्यवाणी करने का मतलब ये है कि आप क्या करना है। भविष्यवाणी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, भविष्यवाणी का मतलब यह है कि आप इस पुस्तक को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे शांति पाएं। इस वचन को, जो भविष्यवाणी लिखी हुई, जो वचन लिखे हुए हैं, ये लोगों तक आप पहुंचाएं ताकि लोग आपसे शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में है। अब जो ये वचन है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा उनके बस में का मतलब ये है कि आज जैसे लोग, अगर जैसे आज अन्य भाषा को, जिसको परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में कहीं पे भी बताया नहीं गया और किसी ने भी उस भविष्यवक्ता की इस अन्य भाषा को नहीं बोला गया, जैसे कि आज लोग अन्य भाषा बोलते बोलते एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं और एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के हिलाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के बस में है। अगर मेरी आत्मा मेरे बस में नहीं तो समझ लो कि मेरे अंदर कोई भी पवित्र आत्मा जैसा बात नहीं है। अगला वचन, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। अब यहाँ पर जिस कलीसिया में, जिस चर्च में गड़बड़ी है, प्रार्थना के द्वारा अगर गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ पे परमेश्वर ही नहीं, उस जगह पे परमेश्वर का कोई आत्मा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। जैसा कि सब पवित्र लोगों की कलीसिया में पाया भी जाता है। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीर रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। अब आज कलीसिया में स्त्रियां क्या करती हैं? प्रचार कर रही हैं। स्त्रियां क्या कर रही हैं? लोगों को प्रचार करके बता रही हैं कि परमेश्वर क्या है और अपने आप को बोलती हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा पाना ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा पाना मुश्किल है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें परमेश्वर के सामने आना है और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण करना है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। यहाँ पे लिखा है कि यदि एक स्त्री है और वो स्त्री अगर वो प्रार्थना में बोल रही है तो वे लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? अब ये वचन लिखा है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या ये जो वचन आज तुम सीख रहे हो या जो तुम सीखते हो, क्या ये वचन तुम में से आगे भी गया या तुम तक ही रहा? परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि ये वचन लोगों तक हमने पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। इस वचन को हमने लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञा हैं। जो जन अपने आप को भविष्यवक्ता या परमेश्वर का जन समझता है, तो जो ये बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे किसकी ओर से लिखता हूं? प्रभु की ओर से लिखता हूं। और तुम्हें इन पर चलने की क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की ही आज्ञा है। परंतु यदि कोई ये ना माने तो उनको भी तुम ना मानो। क्या बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन? कि यदि इन बातों को कोई ना माने तो उनको भी तुम ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अब बहुत से लोग बोलते हैं, इस वचन को लेकर बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलने के लिए संत पौलुस उनको नियुक्त कर रहा है, बोल रहा है। यदि ऐसा होता तो वे शुरू से लेके अब तक उनको मना ही ना करता, उनको बोलता ना कि भाई यदि तुम जो अन्य भाषा बोलता है वे हवा से बातें करने वाला तेरा। कैसे लिखा है यहाँ पे? हम इसी का वचन 14 का 9 पढ़े। ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है
वे कैसे समझा जाए? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। अब यदि ये वचन यहाँ पे अगर संत पौलुस उन्हें बोलता कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, तो वे इस वचन को लिखता ही ना। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे साफ लिखा है कि यदि कोई हवा से बातें करने वाला ठहरा कौन? जो साफ साफ बातें नहीं कर सकता, जो साफ साफ नहीं बोल सकता। यदि मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही तो मैं हवा से बातें करने वाला ठहरा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जिस भी भाषा में तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना उसी भाषा में प्रभु सुनने के लिए तैयार है। पर सारी बातें सहनशीलता और व्यवस्था रूप से की जाए। क्या की जाए? सहनशीलता, यानी कि हर एक बात को सहते हुए, हर एक बात को सीखते हुए प्रभु के वचन के द्वारा, जो वचन में लिखा है उसके रूप में कही जाए। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना में बैठे हैं और प्रार्थना में उठ के अपने हाथ हिला रहे हैं और लोगों को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारा प्रार्थना में बैठना सब कुछ हो गया। गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है वे गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, बल्कि शांति का परमेश्वर है। वे आनंद का परमेश्वर है। वे हमें आनंद देता है, वे हमें शांति देता है। वो हम कभी भी चर्च में गड़बड़ी पाने नहीं दे सकता। तो परमेश्वर के लोगों, मुझे जितना तक ये विश्वास है कि आप लोग इस वचन को सुने और जितनी भी आपने वीडियो ये देखी, अगर आपको समझ आ रही है तो इस वीडियो के द्वारा इस पूरे वचन को आप दोबारा स्टडी करें कि खुदा का वचन क्या कह रहा है। आप जो भाषा बोलते हैं, जो अन्य भाषा को आपने जो आप शब्द बोलते हैं और आपने उसको अन्य भाषा बोलकर नियुक्त किया है, ये भाषा नहीं है परमेश्वर के लोगों। उस भाषा को परमेश्वर ने कहीं पर भी, परमेश्वर ने किसी को नहीं बोला कि तुम इस भाषा को बोलो, या परमेश्वर के जन, कोई भी परमेश्वर का जन उसके पीछे नहीं भागा। यदि होती तो परमेश्वर के जन उसके पीछे भागते और यीशु मसीह लोगों को सिखाता। जैसे कि हर एक बात यीशु ने सिखाई। यीशु ने क्या सिखाया? यदि तुम्हारी एक गाल पर कुछ चांटा मारे तो तुम उसकी ओर क्या कर दो? दूसरी भी फेर दो। यदि ऐसा होता तो अन्य भाषा के बारे में यीशु मसीह को सिखाता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष मिली। यदि आशीष मिली तो इस वचन को ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो अभी भी अन्य भाषा जैसी प्रार्थना में फंस चुके हैं। परमेश्वर के लोगों, इस वचन को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आप लोगों को आशीष करेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।